हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि हमारी जो मैथ्स की क्लासेस चल रही थी उसमें हमने इंटीग्रेशन को पूरा कर लिया था। मैंने जैसे आपको बोला था कुछ डाउट्स के लिए, तो कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। जिनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो 3D से ये आपका 8th चैप्टर में से पूछा गया था। उस चैप्टर में क्या क्वेश्चन था देखो। उसने पूछा उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो कर्व दे रखा है y+2/x-3 की स्पर्श रेखाएं और जिनकी प्रवणता कितनी है 2 है। हमें क्या करना है, हमें एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है और कर्व की इक्वेशन क्या है y+2/x-3 बराबर 0। ये एक कर्व दे रखा है। उस कर्व के लिए उसने क्या कहा, आपने उन सारी लाइंस की इक्वेशंस आपने फाइंड करनी है जो क्या है इस कर्व की टेंजेंट हैं और जिनकी स्लोप इसने दे दी। स्लोप कितनी है, dy/dx बराबर दे रखा है 2। स्लोप को हम dy/dx से लिखते हैं या m से लिखते हैं, m से भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये हमको दे रखा है, हमें इस कर्व की स्पर्श रेखाएं फाइंड करनी है, टेंजेंट फाइंड करनी है। तो वी नो दैट कि किसी भी लाइन की अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हो तो वो क्या होती है, एक पॉइंट से पास आउट हो जिसकी आपकी प्रवणता दे रखी हो। यानी हमें टेंजेंट की स्लोप दे रखी है, हमें क्या करना है, हमें पॉइंट फाइंड करने हैं। हमें टेंजेंट की स्लोप पता है, हमें पॉइंट फाइंड करना है कि वो कौन से पॉइंट है जिनसे हमारी सर जो टेंजेंट है वो 2 स्लोप वाली टेंजेंट पास आउट हो रही है। हमें फाइंड करना है x1 और y1 को। तो हमें कर्व क्या दे रखा है, कर्व हमें दे रखा है y+2/x-3 बराबर 0। तो यहाँ हम y की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, y बराबर -2/x-3। अब हमें टेंजेंट दे रखी है तो हमें दे क्या रखा है, dy/dx दे रखा है। कितना दे रखा है 2, और हम इस कर्व के लिए dy/dx निकालते हैं। तो dy/dx निकालेंगे तो कितना आएगा, ये दे रखा है y बराबर -2/x-3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे। तो dy/dx कितना आएगा, -2/x-3 का होल स्क्वायर, और इसका माइनस जो आएगा वो यहाँ पे इसको प्लस कर देगा, क्योंकि 1/x का जब डेरिवेटिव करते हैं तो -1/x² होता है। समझ गए। तो हमने उसी से ये कर दिया, तो ये बन जाएगा 2/x-3 का होल स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि dy/dx बराबर 2 है, तो हमने ये जो वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ रख देते हैं। तो 2/x-3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बचा कितना, x-3 का होल स्क्वायर बराबर 1। जब हम इस होल स्क्वायर को खोलते हैं तो कितना आएगा, x² + 9 - 6 बराबर +1। तो x² - 6x प्लस ये -1 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, यानी x² - 4x - 2x + 8 बराबर 0। x × x - 4 - 2 कॉमन लेंगे तो x - 4 बराबर 0, यानी 2 फैक्टर आ गए इसके, x - 2 और x - 4। तो x की वैल्यू हमें 2 मिली, यानी जो हम पॉइंट फाइंड करना चाहते थे वो मिल गया हमें। x की 2 वैल्यू मिली, 2 पॉइंट मिलेंगे हमें, x बराबर 2 और x बराबर 4। आप सीधा चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे, x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है, तो x - 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1। +-1 हो गया तो x - 3 बराबर 1 और x - 3 बराबर -1। जैसे ही आप x की वैल्यू इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा +2। ऐसे भी कर सकते हो। तो x की 2 वैल्यू आई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते हैं, वो हम कर्व से निकाल लेते हैं। जैसे ही हम x बराबर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x बराबर 4 कर्व में रखेंगे तो y बराबर -2, यानी 2 पॉइंट मिले, एक हमें मिला 2,2 और एक हमें 4,-2। यानी हमारे कर्व पर 2 ये वाले पॉइंट ऐसे हैं जहां हमारी टेंजेंट की स्लोप कितनी बन रही है, 2 के बराबर बन रही है। तो इन 2 के लिए हम 2 स्पर्श रेखाएं निकाल सकते हैं, 2 टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2,2 पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं, तो y - y1 बराबर m × x - x1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो y - y1 का मतलब कितना हो गया, यहाँ 2,2 पॉइंट है तो इस पॉइंट को मान लो x1, y1। तो x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 1 है, तो बन गया y - 2 बराबर 2x - 2। ये y - 2 किसके बराबर आ गया, 2x - 4 के, यानी एक टेंजेंट आ गई 2x - y - 2 बराबर 0। दूसरा पॉइंट जो हमने फाइंड किया वो कितना था, 4, -2, यानी x2, y2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4, -2। 4, -2 रखेंगे तो ये बन जाएगा y+2 बराबर 2 × x - 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दूसरी स्पर्शरेखा आ गई। तो ये हमारी कर्व की सारी स्पर्शरेखाएं आ गई, यानी 2 स्पर्शरेखाएं हमें मिली इस कर्व के लिए। एक क्वेश्चन और पूछा था स्टूडेंट ने डाउट्स, जो हमारा 8th चैप्टर में से डबल डेरिवेटिव में से था। x बराबर sin a sin इनवर्स x बराबर, देन प्रूव दैट 1 - x² y2 - 2y1
माइनस एक्स वाई वन प्लस ए स्केयर वाई, यानी हमें क्या दे रखा है, हमें ये y की वैल्यू दे रखी है, हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, y2 का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, और y का मतलब जो हमें कर्व दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है y1 और y2 की। तो y1 का मतलब dy/dx और y2 का मतलब d2y/dx स्क्वायर। तो हम dy/dx यानी y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो y1 की वैल्यू का मतलब हम अपनी जो हमें दे रखी है कर्व, उसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस ए साइन इनवर्स एक्स। अब अंदर वाले का करेंगे तो ए आपका कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 - x स्क्वायर। अगेन वी हैव, अब हम इसका करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो साइन कोस का कितना आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन इनवर्स एक्स, और ए साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, a/√1 - x स्क्वायर। a/√1 - x स्क्वायर जब a/1 - √x स्क्वायर से गुणा होगा तो ये बन जाएगा a²/1 - x स्क्वायर। उसके साथ देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कोस को छोड़ देंगे और इस वाले का करेंगे। तो कोस को छोड़ा तो कोस ए साइन इनवर्स एक्स, और 1/x की पावर 1/2 का करते हैं तो कितना आता है, -1/2 x की पावर -1/2 -1, यानी -1/2 x की पावर -3/2, या इसको ले सकते हैं -1/2 x की पावर 3/2। तो ये जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा। ये पहले हमें कोस इंटू ए साइन इनवर्स एक्स, जब आप इसको करोगे तो कितना बन जाएगा, 2 × x/2√1 - x स्क्वायर की पावर 3/2, और माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ये हमारा ओवरऑल बनेगा क्या, माइनस साइन ए साइन इनवर्स एक्स a²/1 - x स्क्वायर कोस ए साइन इनवर्स एक्स x/1 - x स्क्वायर की पावर 3/2। ये बन गया। 1 - x स्क्वायर को क्या करो, यहाँ से कॉमन आ सकता है दोनों में, यहाँ 1 - x स्क्वायर है, यहाँ 1 - x स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो 1 - x स्क्वायर की पावर 1 को हमने ले लिया यहाँ से बाहर और उसको कर दिया y2 से मल्टीप्लाई। तो बन गया y2 × 1 - x स्क्वायर माइनस साइन ए साइन इनवर्स एक्स इंटू ए स्क्वायर ए कोस, ये जो हमारा यहाँ ए और पड़ा था ये आपने साथ में लिखना है, ये ए था तो ए कोस ए साइन इनवर्स एक्स x/1 - x स्क्वायर की पावर एक कॉमन ले लिया तो यहाँ हाफ पावर बच जाएगी। अब हम इसको देखते हैं, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था तो इसकी वैल्यू y है, और ये जो पूरी टर्म है इतनी, ये क्या बनेगी, ये y1 बनेगी। y1 हमें कितना था, ये जो हमने y1 निकाला था a कोस a साइन इनवर्स x 1/√1 - x स्क्वायर, तो इसको हम रख देंगे पूरे को y1, तो ये बन जाएगा x × y1। अब हम इसको लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा y2 × 1 - x स्क्वायर, a स्क्वायर ये उधर जाएगा तो a स्क्वायर का y, ये प्लस का इधर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अब नेक्स्ट जो डाउट था काफ़ी स्टूडेंट्स का, 1/√e⁻²x, तो इसको करने के दो मेथड है, किसी मेथड से आप कर सकते हो। पहला मेथड देखो, हमने क्या किया, 1/e⁻²x को इस नीचे वाले में से कॉमन लिया तो बन गया e⁻−2x + 1 dx। अब ये बन जाएगा e⁻2x, रूट से बाहर आएगा तो ये e⁻x बनेगा, ऊपर जाएगा तो e⁻−x, e⁻−x dx √e⁻−2x + 1। e⁻−x को t मानो तो माइनस e⁻−x dx बराबर dt, यानी e⁻−x dx बराबर -dt। तो ओवरऑल ये ऊपर वाले की वैल्यू कितनी होगी, -dt, और नीचे वाला क्या बन गया t² + 1, क्योंकि e⁻−x को आपने क्या माना, t माना, तो ये 2 पावर और थी तो t² + 1 हो गया। अब ये क्वेश्चन बन गया जी -1/√t² + 1 dx, यानी ये क्वेश्चन बन गया 1/a² + x² वाला, या x² + a²। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लॉग में, log x + √x² + a², ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखे, माइनस बाहर पड़ा था तो इसको हमने माइनस को बाहर लिख दिया, log t + √t² + 1, t की वैल्यू रख दो, t हमने माना था e⁻−x को, ये बन गया e⁻−x + e⁻−2x + 1 + c। अगर e⁻−x यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से हम e⁻−x कॉमन लें, -2x कॉमन लें तो बाहर जो आएगा e⁻x आएगा, e⁻−x नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1 + √1 + e⁻2x बटे e⁻x। अब log की जो नेगेटिव पावर इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ रिवर्स हो जाएगा e⁻x/1 + √1 + e⁻2x + c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किताब में शायद आंसर आपका गलत दे रखा है। या दूसरा क्वेश्चन दूसरी टाइप से कैसे करेंगे, हम e⁻2x + 1 को t² मान लें
तो e की पावर 2x बराबर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। अब डेरिवेटिव कर दो 2 इंटू e की पावर 2x dx बराबर 2t dt। हमें dx की वैल्यू चाहिए तो ये बन जाएगी टी डी टी अपॉन ई की पावर 2x। ई की पावर 2x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 है तो हम नीचे रख देंगे। हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस टी को आपने 1 को आपने टी स्क्वायर माना था तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टी। डी एक्स की वैल्यू टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी से टी कट गया, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अब टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी को क्या ले सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है, वो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू ए की वैल्यू 1 है लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दो, टी कितनी थी e की पावर 2x प्लस 1 का रूट माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1 प्लस 1। अब चाहो तो वैसा उत्तर बनाना तो 1/2 लॉग e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 1। तो e की पावर 2x प्लस 1 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं। जैसे ही हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये तो a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा 1/2 लॉग e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 का रूट प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ऊपर वाले को देखें तो ऊपर वाले से हम क्या ले सकते हैं e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये 2 आगे जाके क्या कर जाएगा 1/2 को काट देगा, क्योंकि लॉग की पावर लॉग की m लॉग n बराबर क्या होता है m लॉग n बराबर लॉग n की पावर m होता है। इसको आगे भी लिख सकते हो तो आपने लिख दिया, 2 से 2 कट जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस e की पावर 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन और था जिसमें e की पावर x प्लस 1 डी एक्स, तो e की पावर x प्लस 1 को टी स्क्वायर मान लो, e की पावर x डी एक्स बराबर 2t डी टी, डी एक्स बराबर 2t डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। जैसी वैल्यू रखेंगे t इंटू डी एक्स की वैल्यू रखेंगे 2t डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, तो ऊपर बन जाएगा 2t स्क्वायर बटे टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। 2 इंटू इसको हम नीचे वाले जैसा बना लेते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये तो 1 बन जाएगा, इंटू 2 इंटू प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये दूसरा पार्ट हो गया इसका। ये बन गया 2t 1 डी टी का t हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 लॉग t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। अब t की वैल्यू रख दो, जो भी t की वैल्यूज़ हैं, ये बन जाएगा 2t प्लस लॉग t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी था। t की वैल्यू रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1 है तो हम रख देंगे, ये बन जाएगा e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 e की पावर x प्लस 1 प्लस 1। रैशनलाइजेशन कर दो, ऊपर वाले का करेंगे तो कितना बन जाएगा e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 बटे e की पावर x प्लस 1 प्लस 1, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे वाले का खोलोगे तो ये वाली टर्म बनेगी, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का आने वाला है, e की पावर 2 इंटू ई की पावर x प्लस 1 प्लस लॉग e की पावर x बटे e की पावर x प्लस 2 प्लस 2 e की पावर x प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका प्लेन से क्वेश्चन था, प्लेन वाले चैप्टर जो आपका 3D वाला क्वेश्चन है उसमें समतल का समीकरण, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट से पास आउट होता है और 2 सदिश दे रखे हैं जिनके वो पैरेलल हैं। अब हमें पता है कि जब भी हम एक पॉइंट से जाने वाले समतल की इक्वेशन निकालते हैं, प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं, तो वो कैसा होता है ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 बराबर 0। ये होता है हमारा जनरली इक्वेशन क्या होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 होता है। जब एक पॉइंट से पास आउट कराते हैं तो d की वैल्यू निकाल के जब हम रखते हैं तो ये बनता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट चाहिए जो हमें गिवन है, हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी सी की वैल्यू। और ए बी सी क्या होते हैं, समतल जो होता है प्लेन जो होता है उसके नॉर्मल उसके अभिलंब के क्या होते हैं डायरेक्शन रेशो होते हैं, वो हमें फाइंड करने हैं। x1 y1 z1 तो हमें गिवन है, a इंटू इसको हम रख दिया x प्लस 2 प्लस बी इंटू वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू जेड माइनस 2 बराबर 0। अब हमें समतल के अभिलंब के क्या निकालने हैं डायरेक्शन रेशो। अब हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, 2 वेक्टर दे रखे हैं, कौन से, जो समतल के पैरेलल हैं। इट मीन्स जो वेक्टर समतल के पैरेलल हैं ये हुआ हमारा समतल, उसके पैरेलल 2 वेक्टर दे दिए। अगर हमारा परपेंडिकुलर इसके समतल के परपेंडिकुलर हुआ, यानी अभिलंब है जो नॉर्मल है वो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये इसके पैरेलल वेक्टर ही हैं। तो इनका मतलब ये हुआ कि पैरेलल वेक्टर के भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसका मतलब हम क्या निकाल लेते हैं,
हमें ए वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं वो -1, 2 और -3 दे रखे हैं। बी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं वो 5, 1 और -1 दे रखे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमें वेक्टर गिवन है वो पैरेलल वेक्टर हैं और नॉर्मल है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल के हम मान लेते हैं ए बी सी अगर हैं तो ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशो और बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो ये वाले दे रखे हैं। तो ये डायरेक्शन रेशो में क्या रिलेशन रहेगा, A/A1 प्लस B/B1 प्लस C/C1 बराबर 0। तो उससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ का नॉर्मल जो होगा वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे -1 × A प्लस 2 × B माइनस 3 × C बराबर 0, यानी -A प्लस 2B माइनस 3C बराबर 0। और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है तो 5A प्लस -1 × B प्लस 1 × C बराबर 0। दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट से ए अपॉन का मतलब ए वाले को छोड़ के बी और सी के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो मैं लिख दिया आपने 2 -1 और 3 -3 1। फिर -b लिखते हैं तो क्या आएगा, ए के -1 और 5, ये -3 और 1, सी अपॉन -1 और 5 और साथ में 2 और -1। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा A/2 -3 b अपॉन -1 प्लस 15 C/1 -10। ये बन गया A/-1 -b/14 C/-9। A/1 सब में माइनस उड़ा दो, A/1 b/14 और C/9। अगर इसके बराबर हम k मान लें तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू 14 k और c की वैल्यू 9 k। ये सब हम इक्वेशन में रख देते हैं। तो a × x प्लस 2 प्लस b × y -1 प्लस c × z -2 बराबर 0। a की वैल्यू k है हमने रख दी, b की वैल्यू 14 k है वो रख दी, c की वैल्यू 9 k है वो हमने रख दी। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगी। k सब में कॉमन लेके उड़ जाएगा, सबके पास है कि हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2 प्लस 14y माइनस 14 प्लस 9z माइनस 18 बराबर 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अब प्लेन हमारा कौन से x1 y1 z1 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, जो पॉइंट है -2, 1, 2 और इसके जो डायरेक्शन रेशो वो हमने निकाल लिए गिवन वेक्टर की हेल्प से। तो ये हमारा ओवरऑल डाउट्स वाले क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, प्लस साथ में ये भी बता दीजिए कि आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हो। आपका मॉडल पेपर है वो जल्द तैयार हो रहा है, जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक में वो आपको PDF चैनल के ऊपर मिल जाएगा। वो मॉडल पेपर थोड़ा सा मैं हट के बनाऊँगा, वो आप करोगे तो उससे आपका काफ़ी कुछ क्लियर होगा। ठीक है, आपके पैटर्न पे ही तो रहेगा ही, उसी पैटर्न पे आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग हम उसमें करेंगे ताकि हमारा पूरा जो कंसेप्ट है वो बने। एक मॉडल पेपर तो हमने बोर्ड वाला कर लिया, एक मॉडल पेपर मैं अपनी तरफ से तैयार कर रहा हूँ। आप इन वीडियोस को देखो, आगे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट करो। हम आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी करेंगे। और पेपर्स की टेंशन मत लो, जब होंगे तब देखी जाएगा। ये चीज़ें हमने सीखनी है, ये हमारे बार बार काम आएगी, समझ गए। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लगातार करते जाओ। पेपर होंगे, हर हाल में होंगे। अब जो भी डाउट्स हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पे और डाल देना, ताकि मैं डाउट्स के सेशन आपके हर दूसरे तीसरे दिन में आपके डाउट्स के सेशन रखूँगा। तो आप डाउट्स जितने भी होते हैं वो डाल दिया करो, मैं देख लेता हूँ और उसको नोट कर लेता हूँ साथ के साथ। थैंक यू, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।